वेलकम टू स्टेनो सीरीज 80 शब्द प्रति मिनट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। डिटेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ध्यान दीजिए, जिनका भी स्टेनो 333 और 1224 का एग्ज़ाम है उनके लिए ये डिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संपादकीय डिटेशन होती हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में बोला जाता है, स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से बोली जाती है, जिसे बढ़ा के 85 और 90 के बीच तक भी ले जाया जाता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। डिटेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपनी अपनी समझ से हर इंसान अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। कोई खूब सारा दौलत कमाने का लक्ष्य चुनता है, कोई ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है, तो किसी का मकसद आध्यात्मिक उत्कर्ष को छूना होता है। बहुत सारे लोग पुरसुकून जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हालांकि आज भी देश की आधी आबादी अपनी पहचान और किसी ऊंचे लक्ष्य से ज़्यादा अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में सुनंदा पवार जैसे लोगों ने वंचित औरतों को उनका हक दिलवाने का जो रास्ता चुना है, वह मानवीय तो है ही, देश सेवा की एक बड़ी नज़ीर भी है। आज से करीब 66 साल पहले बारामती महाराष्ट्र के एक साधारण किसान परिवार में सुनिंदा पैदा हुई। यह वह दौर था जब नया नया आज़ाद हुआ देश शिद्दत से अपने सपनों को साकार करने में जुटा था। इनमें से एक बड़ा सपना लैंगिक समानता का था। क्या पूरी आबादी को शिक्षित किए बिना यह संभव है? भारत में तब पुरुषों में ही शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो भला महिलाओं की शिक्षा की बात कौन करता। हालांकि बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले महाराष्ट्र खुशकिस्मत था कि उसके यहाँ 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ही सावित्रीबाई फूले अवतरित हो चुकी थीं और समाज के तमाम आक्षेपों के बावजूद बेटियों में शिक्षित बनने का अलख जगा चुकी थीं। सुनिंदा के पिता मोहन राव नामदेव राव भाप कर भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ना लिखना सीखे। उन्होंने सरकारी खताल पट्टा प्राथमिक स्कूल में सुनिंदा का दाखिला करा दिया। इस स्कूल में 7वीं जमात तक की ही पढ़ाई होती थी। सुनंदा बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी, लिहाजा उनकी इच्छा तो थी ही कि वह आगे की पढ़ाई जारी रखे। पिता की दूरदर्शिता ने सुनंदा को बारामती के महात्मा गांधी बालक मंदिर पहुंचा दिया। सुनंदा एक साधारण किसान की बेटी थी। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें रसोई में माँ का भी हाथ बटाना पड़ता, बर्तन साफ करने पड़ते, मगर इन सब का असर कभी स्कूल के नतीजों पर नहीं पड़ा। इसलिए हाई स्कूल की पढ़ाई
पूरी करने के बाद उन्हें कॉलेज जाने का भी सुअवसर मिला। सन 1980 में सुनंदा ने पुणे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। पिता पर सुनंदा की शादी के लिए खानदान और नातेदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। सुंदर और गुणी सुनंदा पर सूबे के सबसे बड़े सियासी खानदानों में से एक पवार परिवार की निगाह पड़ी। शरद पवार तब मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनके बड़े भाई अप्पा साहेब पवार ने अपने बेटे राजेंद्र पवार के लिए सुनंदा का हाथ मांग लिया। स्टॉप।